फ्रेंड्स, मैं वत्सली आपका अद्भुत लर्निंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मैं आज रीजनिंग का नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है कैलेंडर। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत कंफ्यूजन भी हो जाती है। कई बार कुछ वैल्यू दी है, कुछ नहीं दी है, तो हम कैसे कैलकुलेट करें, और ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते चलते हैं, स्पेशली टीचिंग के एग्जाम में। तो चलिए हम मेन बात पे आते हैं, अपनी मेन टॉपिक कैलेंडर। तो कैलेंडर तो सब यूज करते हैं, सब कैलेंडर के बारे में जानते हैं। कैलेंडर में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे हम कैलेंडर के बारे में बात करें तो कैलेंडर में क्या क्या होता है, कैलेंडर को देखते आते हैं। डेट, किस किस टाइप से, मतलब इसमें चीजें पूछी जा सकती है। डेट पूछा जा सकता है, डे पूछा जा सकता है, वीक, मंथ, ईयर, मतलब ये सारी चीजों से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। अब डेट की बात करें तो डेट क्या होता है, तो पता है आपको 1 to 31 इनके बीच की जो भी डिजिट्स होती है वो सब क्या हो जाती है, डेट में आती है। और डे की बात करें तो डे मतलब पूरा दिन, 24 घंटे का जो होता है वो पूरा टाइम इंटरवल, जो 24 आवर का पूरा एक डे मतलब कंप्लीट होता है, 24 घंटे मिला के एक दिन बनता है, तो ऐसे दिन। वीक, ग्रुप ऑफ डे, मतलब कि ग्रुप ऑफ डे कहने का मतलब क्या हो गया, हाँ 7 डेज, ग्रुप ऑफ 7 डे, टोटल 7 दिन होते हैं हफ्ते में, ठीक है। इसमें ये मेन चीज याद रखनी, 7 दिन में पहला दिन कौन सा। अगर हम क्वेश्चंस करते हैं तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, हमें डे काउंट करना होता है, हम संडे से काउंट करें कि मंडे से काउंट करें, ये कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये याद रखिए, इसमें हम हमेशा फर्स्ट डे हमारा क्या होगा, फर्स्ट डे ग्रुप ऑफ 7 डे होता है, 7 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो जो इसका फर्स्ट डे स्टार्टिंग मानी जाती है वो मानी जाती है मंडे से। मतलब आपको क्वेश्चंस अगर करने हैं तो आप मंडे से काउंट करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मतलब फर्स्ट इज मंडे एंड लास्ट इज संडे, ना कि संडे से। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, मंडे से हम हमेशा काउंट करते हैं। मंथ तो आप लोग जानते हैं, जनवरी, फरवरी, मतलब 12th पार्ट 12th होते हैं, तो मंथ क्या हो गया, जनवरी, फरवरी, ये सब, मतलब पूरे ईयर का 12th पार्ट। पूरे साल का 12 भाग कर ले तो 12 भाग कौन कौन से होंगे, जनवरी, फरवरी और ये। तो ईयर क्या हो जाएगा, तो ग्रुप ऑफ मंथ, 12 मंथ, 12 महीनों का समूह। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे आपको थोड़ा इंट्रो दे रही थी कि ये तो पता ही आपको डेट क्या होती है, डे क्या होता है, मंथ क्या है। बस ये याद रखना है कि जो डे होता है हमारा वो मंडे से स्टार्ट माना जाता है। अब एक चीज जो ज्यादातर कंफ्यूजन हो जाती है उस बात पर आते हैं, ईयर में। जानते आ रहे जनरल ईयर होते हैं और लीप ईयर होते हैं। इसमें मतलब ऐसा तो आप लोगों को पता होगा, बट कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें आगे क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना। खुद नोट डाउन कर लीजिएगा, जनरल ईयर मतलब जो कॉमनली चलते हैं, और लीप ईयर। क्या माइनर डिफरेंस है क्वेश्चंस में, किसमें क्या डिफरेंस करना पड़ता है, हम उनकी बात करते हैं। जनरल मतलब साधारण वर्ष से आना चाहे तो हिंदी में, ठीक है। और लीप ईयर मतलब अधिवर्ष, ओके। तो जनरल मतलब जो साधारणता होते हैं, इसमें कितने दिन होते हैं, 365 डेज, ओके। ये याद रखना, इसमें कितने होते हैं, 365 डेज। तो इसमें कितने हो जाते हैं, 366 डेज, ओके। इसमें फेब होती है हमारी 28, होता है ना, हर चार कहते 4 साल पे फेब बढ़ गई, तो वही तो फेब बढ़ के यहाँ कितनी हो जाएगी, 29 फेब। तो जिस साल फरवरी 29 की होती है उस साल हमारा लीप ईयर होता है, और टोटल 366 डेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी है, अब एग्जाम में चेक करना हो तो हम कैसे चेक करेंगे लीप ईयर है कि नहीं है। तो जो ईयर आपको दिया होगा उसको 4 से डिवाइड कर दो। वैसे मैंने डिवाइड का सिंबल बना दिया है, तो इसका मतलब डिवाइड ही करना है। अगर
डिवाइड करने पे रिमाइंडर बच जाता है, रिमाइंडर। तो इसका मतलब वो क्या है, हमारा जनरल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दिया गया है, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 4 जा 60, 0 32, देखिए रिमाइंडर बच गया। इट मीन्स ये क्या है, जनरल ईयर है, ना कि लीप ईयर। तो जस्ट इसका अपोजिट, जिसमें रिमाइंडर बच जाए वो जनरल, और जो 4 से पूरा डिविजिबल हो जाए वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर। फॉर एग्जाम्पल ये 4 4 जा 60, 4 5 जा 20, पूरा कट गया, रिमाइंडर नहीं बचा, इट मीन्स ये लीप ईयर है। तो आपको एग्जाम में क्या करना होगा, आपको डिवाइड करके देखना होगा। अगर कट जा रहा है तो वो लीप ईयर है, नहीं कट रहा है तो वो जनरल ईयर है, ठीक है। ओके, मान लीजिए कभी कभी वो आ जाते हैं सेंचुरी ईयर, तो सेंचुरी ईयर में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सेंचुरी ईयर कहने का मतलब जैसे 1600, 1700, 1800, अब जैसे कहा जाता है लास्ट की डिजिट चेक कर लीजिए, लास्ट में 64 है तो 4 से डिविजिबल है, इस तरह। लेकिन अब इसमें लास्ट में 0 है, तब तो आप सोच रहे होंगे कि सब 4 से डिविजिबल होते हैं, तो इस केस में हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं। नाउ तो एस्टेरिक करके लिख लीजिएगा, सेंचुरी केसेस हैं अगर हमारे, तो हम 400 ले लेते हैं, क्योंकि 100 होता है तो हम 400 से डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे ये है ना 1600, 1700, 1800, कहने का मतलब यार दूसरी भाषा में बात करना चाहे, 400 नहीं याद करना चाह रहे, 4 ही याद करना चाह रहे, तो 0 हटा दीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 4 60, 17 नहीं कटा, आई बात समझ में। और नॉन सेंचुरी ईयर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, कहने का मतलब नॉन सेंचुरी को 4 से डिवाइड, जैसे 1844, 1926, इस तरह। ओके, तो मेन ये याद रखना है एग्जाम में आपको कि, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें लीप ईयर की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको लीप ईयर का याद रखना पड़ेगा कि लीप ईयर, पहले सबसे पहले आपको यही चेक करना पड़ेगा कि लीप ईयर है कि नहीं, क्योंकि अगर लीप ईयर है तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, लीप ईयर के लिए सब वैल्यू चेंज, अगर नहीं है तो कोई बात। तो कैसे चेक करेंगे, एक बार रिवाइज करते हैं। जनरल में हम 4 से डिवाइड करते हैं, या लीप ईयर में 4, जो भी आपको ईयर गिवन होगा, ईयर आपको, जैसे अभी क्या चल रहा है 2020, 2020 चल रहा है, अब इसको 4 से डिवाइड करना है, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, कट गया, मतलब ये लीप ईयर है। और फरवरी थी भी 29 की, आप चेक कर सकते हैं, नहीं कटता, रिमाइंडर बचता, तो लीप ईयर नहीं। आई बात समझ में। तो ये चीज दिमाग में रखना है, लीप ईयर पहले में चेक करना है, अगर लीप ईयर है तो 29 फरवरी होगी, अगर फेब उसमें आ रहा है काउंट करोगे तो आप 29 काउंट करोगे, ईयर 366। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आते हैं इनके क्वेश्चंस की टाइप पर, क्या क्या क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आता है वो हमारा आता है कि डे ऑफ द वीक बताना, कि कोई दे दी, इससे हम एग्जांपल देते हैं आपको, इसको मैं रफ कर दे रही हूँ, नोट कर लीजिए। चलिए इसे क्वेश्चन करते हैं। 20 चल रहा है तो 20 की बात कर लेते हैं हम। मान लीजिए है 3 जनवरी 2020, या आज की डेट की बात कर लें, आज कितनी तारीख है, 17 अप्रैल, तो 17 अप्रैल की बात कर लें, 17 अप्रैल 2020। अब आपको मैं निकालूंगी, अच्छा दिन तो आपको पता है क्या है, फ्राइडे है, देखते हैं निकलता है फ्राइडे की नहीं, चेक भी हो जाएगा। अब आपको निकालना है डे ऑफ द वीक, वीक का कौन सा डे है। अब मुझे चलिए पता है कि आज कौन सा दिन है, आप बता देंगे, मगर एग्जाम में कभी अननोन आ जाए, माना पता होता 20 की जगह 25 लिखा होता था, लेकिन मैं आज के दिन से बताती हूँ ताकि आपको पता चल जाए इस फॉर्मूले से सही निकलता है कि गलत। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैंने साइड में लिखा है, आप इसे नोट डाउन करके इसको दूसरी तरफ लिखा ताकि आप क्लियरली समझ सकें। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो रिक्वायर्ड डे हमें निकालना है, RD मींस रिक्वायर्ड डे, उसमें LTDY प्लस CQ प्लस डेट प्लस MC प्लस CY। LTDY मतलब लास्ट LT, लास्ट डिजिट ईयर की, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर,
लास्ट जो ईयर दिया गया उसकी लास्ट की 2 डिजिट। फॉर एग्जाम्पल 2020 दिया गया है तो उसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या हो गई, हम यहाँ लिखते चल रहे हैं 20 हो गई। कोई डाउट? अब अगला क्या है, CQ कंप्लीट क्वेश्चन, मतलब कि जो इसको कंप्लीट क्वेश्चन हम किससे डिवाइड करते आते हैं, 4 से ही तो डिवाइड करते हैं, हमें 4 से डिवाइड करना है और जो कंप्लीट से आ रहा है उसको हमें पूरा कंप्लीटली भागफल सॉरी जो आ रहा है उसको पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे हो सकता है ये तो डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए डिवाइड ना होता, एक रिमाइंडर बचता है डेसिमल लगा के, हमें डेसिमल से मतलब नहीं, हम इसका कंप्लीट लिखेंगे भागफल, जो कंप्लीट होगा वो लिखेंगे, ठीक है। तो अब तो वही जो CQ जो लास्ट की डिजिट आप जो है लिखते हो उसको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, क्या देगा 4 5 20, ये समझ में। डेट जो आपको गिवन होती है 1 से 31 के बीच की, क्या गिवन है 17, तो 17। MC मतलब मंथ कोड, मंथ नहीं लिखना है, मंथ तो अप्रैल है, लेकिन अप्रैल का कोड क्या होता है, अब सोचेंगे कोड तो मैंने पढ़ा नहीं। ऐसे CY सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड मतलब जो ये कौन सी सेंचुरी चल रही होती है ना, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, बोलते नहीं हम लोग 20वीं सदी में जी रहे, 21वीं सदी में, कौन सी सदी चल रही है, इन दो चीजों का तरीका होता है वो मैं आपको पहले सिखाती हूँ, ठीक है। फिर 7 से डिवाइड करना। सबसे पहले मंथ कोड कैसे फाइंड करते हैं, मंथ क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर तक मंथ होते हैं, ठीक है। अगर मंथ हमारा जनरल ईयर है मतलब 365 डेज है तो ये चलना है 1 जनवरी का 1, फेब का 4, 5 का, मार्च का 4, अप्रैल का 0, इस तरह दिसंबर तक 6 है। अगर लीप ईयर मतलब फेब 29 की है या यहीं से पता चल जाएगा 4 से डिवाइड नहीं होता तो हम जनरल का लिखते हैं, 4 से डिवाइड हो रहा है तो हम लीप ईयर लिखेंगे। लीप ईयर में सिर्फ जनवरी फरवरी बदलना है, बाकी सब तो 0 3। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड क्या है, मैंने मेन का लिख दिया क्योंकि ज्यादातर यही सेंचुरी आती है, मान लीजिए इसके आगे पीछे आएगी तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ। सेंचुरी कोड क्या है, 18 19 20 21 और 18 का 3, 19 का 1, 20 का 6, 21 का 5। लेकिन आप पहचानो को कैसे कि सेंचुरी कौन सी है, ठीक है। मान लीजिए 21 के बाद और हो तो इधर चले आएंगे, फिर तो 22 23 24 25, फिर इधर आ जाएंगे 26 27 28, इस तरह हो जाता है, ठीक है। और ठीक है, और तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, 18 है तो मतलब यहाँ 17 होगा, 14 15 16 17, फिर 18 19 20 21 फिर 22 23 24, तो इस तरह शुरू होता है। मेन यही आते हैं, मतलब 18 19 20 21 है तो फिर इधर बढ़ गया 22 23 24 25, फिर कम का निकालना है तो आप उल्टा करके देख लिया, आप 18 है तो इससे पहले यहाँ 17 या 16 या 15, इस तरह आप देख सकते हो। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैम इतना बड़ा याद करने से बेटर इतना टाइम लगेगा, मैं आपको इसको लर्न करने की ट्रिक बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। याद कर लीजिए आप ट्रिक 1256, ये नंबर तो याद कर सकते हैं ना, और एग्जाम में पहले जाते हैं आपको बुकलेट मिलती है, आप ये ट्रिक वहां लिख सकते हैं, है ना, या फिर इधर तो प्रैक्टिस करेंगे। वैसे मैं आपको ट्रिक बता दूं, 1256, खाली ये कोड याद रखिए 12 और 56, और हमको सबका क्यूब में लिखना है। जैसे कि हमने 12 लिया, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, 144 देखिए 144, 25 5 का 25, ये 3 डिजिट में तो हमने 0 लिख लिया 3, फिर 6 का 6 6 36, फिर ये 3 डिजिट में तो हमने यहाँ भी क्या लिख लिया 3 डिजिट लिख लिया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो यही जो नंबर है यही चला जाएगा यहाँ पर +2 होके। सोच रहा हूँ थोड़ा सा है लेकिन इससे आपको याद हो जाएगा, 12 56 याद कर लिए, कोई डिफिकल्ट नहीं, बस दिमाग में दौड़ाना है। 12 56, 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25, 3 डिजिट है तो 3 ही 3 लिखेंगे, 6 का 36, 3 है तो 3, 144 में 2 जोड़ के 146। अब देखिए जनवरी फरवरी मार्च सेम है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12 56 दिमाग में रखिएगा, वहां फट से लिखेंगे हो जाए। बस लीप ईयर में आपको क्या करना है, पूरा ये करना है, 1 4 की जगह 0 3, 1 से कम डिजिट 0, 4 से एक कम डिजिट 3, ठीक है। इतना याद कर लीजिएगा, 31 65, 12 56 तो याद है, इसको याद कर लीजिएगा 31 65, 31 65 18 19 20 21,
फिर 22, 23, 24, 31, 65 और वो 12, 56। आई बस एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो लर्न हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आते जरूर है, ये लर्न कर लेंगे तो आपको कैलेंडर करने में इजी हो जाएगी, वरना आप काउंट ही करते रहेंगे, जितना टाइम काउंट करने में लगेगा कितने में इस फॉर्मूले से कर लेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट पर आते हैं, हमारा क्या था मंथ कोड। मंथ क्या है? अप्रैल। अप्रैल, अब यहीं पर से देख लीजिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, क्या आ गया? 0, तो 0। नेक्स्ट सेंचुरी। हाँ, अब सेंचुरी कैसे निकालते हैं? देखो सेंचुरी का क्या तरीका होता है, जो आगे लिखा होता है उससे हमें पता चलता है क्या सेंचुरी है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1600, 1 जनवरी 16, इसमें तो बता लेंगे ना 16वीं सेंचुरी, लेकिन गलत। 1 जनवरी मतलब दिसंबर खत्म, 1 जनवरी, एक दिन बढ़ गया सेंचुरी का, तो 17वीं सेंचुरी हो जाएगा। मंथ भी तो देख लेंगे ना उसका क्या है, ठीक है। अगर ये लिखा होता है 31 दिसंबर 1599, तब 15/31 ही है, तो हमारी ये क्या चलती, एक दिन बढ़ा के देखते हैं बेटा, कम करके नहीं देखते। 1599 है मतलब 1500 पूरा, 1500 के बाद के नंबर आ रहे हैं 1 2 3, तो 99 है, तो 15 नहीं एक इंक्रीज करते हैं, तो 1599 है, तो 16वीं सेंचुरी है, ठीक है। बट यहाँ यही क्या आ गया, यहाँ 16 आ गया और यहाँ दिन बढ़ गया, एक दिन, तो खाली 16 नहीं रह गए। अगर दिन ना बढ़ा होता, यही रहता तो बात है, तो हमारी 17वीं सेंचुरी होगी। इसी तरह इसमें क्या है 20 20 है, तो 20 में क्या होगा, हमने क्या कहा 20 है तो 20 खत्म हो चुका है ना, तो उसके आगे दिन शुरू हुए तो एक बढ़ाते, तो 20 है तो कौन सी सेंचुरी होगी, 21वीं। 31, 31, 65, 5, यहाँ क्या आ गया 7 से डिवाइड करते हैं, देखिए वहां 7 लिख, अब इसको ऐड कर दीजिए आप, 5 5 10 और 20 30, 30 और 1 40, 7 47, अब 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 6 42 और 5, मतलब हमारा क्या आ रहा है 5 बच रहे हैं नीचे, तो 5 बच रहे हैं, तो 5 में आप फिर काउंट करिए, 5 लेफ्ट है। फर्स्ट डे कहाँ से स्टार्ट होता है, मंडे से, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 1 2 3 4 5, फ्राइडे आया, आज क्या है, आज फ्राइडे है, देखा मतलब इस फॉर्मूले से सही निकला, ये तो प्रूफ हुआ, आज के दिन से मैंने बताया। अब ऐसा लेते हैं जो हमें ना पता हो, 5 रिमाइंडर देखेंगे, 5 था तो मंडे से फर्स्ट डे हमने कहा स्टार्ट होता है, तो मंडे से देखेंगे फ्राइडे, ओके। चलिए कोई अब अननोन लेके करके दिखाते हैं, तो नोन था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चलिए अननोन लेते हैं, जैसे ले लिया हमने 12 अगस्त 1988, ठीक है। अब फिर वही चीज आरडी रिक्वायर्ड है, पहले क्या होता है लास्ट 2 डिजिट्स गिवन है जो ई रखी, मतलब 88, फिर डिवाइडेड बाय 4, देखते जाइएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, हम डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4 से इसको, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 22 आएगा, 22। फिर क्या होता है डेट, फिर डेट 12, फिर मंथ कोड है सेंचुरी कोड। मंथ इज अगस्त, अगस्त कौन सा महीना हमारा होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त यहाँ है 3, ये लिखे रहिएगा, यहाँ देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 3 आ गया, तो 3। अब बारी आई सेंचुरी की, फिर सेंचुरी, तो अब देखिए 19 है यहाँ पर, तो 19 पूरा हो गया, 88 तो मतलब एक बढ़ गया, 20 सेंचुरी, 20 आई सेंचुरी, तो 20 क्या है 31 65 में 6 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 6 21 का 1 हासिल किया 2, 8 2 10 11 12 13 हो गया। अब फिर 7 से डिवाइड करिए, 7 एकम 7, 13 में से 7 गया, कितना आएगा 6, अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 आया, फिर 5 आया। अब फिफ्थ डे क्या होता है हमारा, अभी हमने काउंट किया था फ्राइडे, फ्राइडे हो
कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ तक एक आध एग्जाम्पल और ले लें, प्रैक्टिस से चीजें रट जाएंगी। चलिए एक सिंपल सा लेते हैं, सेंचुरी टाइप, कभी कंफ्यूजन हो जाती है 0 0 देख के। क्या कहते हैं 1 अगस्त 2000। अब फिर आरडी रिक्वायर्ड डे, लास्ट टू डिजिट इज 0 0। ओके, देखिए हमने यहाँ पर अभी ये दोनों नहीं लिया था क्योंकि जनवरी फरवरी किसी में था नहीं, तो बाकी सब सेम थे। बाकी था तो लीप ईयर क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहे थे पूरे। लेकिन अगर जनवरी फरवरी होता तो हम यहाँ बदलते कोड, जनवरी फरवरी किसी में था दे। तो अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो भी 0। डेट एक, मंथ कोड, मंथ क्या है हमारा अगस्त। अभी लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगस्त और लीप ईयर दोनों सेम है तो यहाँ पर 3। अब सेंचुरी यहाँ पर क्या है 20 है, 20 है बेटा। हमने क्या कहा था एक बढ़ा लेते हैं क्योंकि यहाँ तो 20 ही चल रहा है, लेकिन यहाँ तो बढ़ा है ना जनवरी के आगे से, तो 21, तो क्या हो गया 5। अब इसे जोड़ो, 5 3 8 1 9। अब 7 को 9 से डिवाइड करो 2, तो मंडे से डे स्टार्ट होता, मंडे ट्यूसडे, तो क्या हो गया ट्यूसडे हो गया। क्लियर हुई बात बेटा? तो इस तरह हम किसी का भी रिक्वायर्ड डे निकाल सकते हैं। क्लियर हो रहा है था? बस इसमें आपको मंथ कोड और सेंचुरी कोड लर्न करना है। मंथ कोड में आपको 1256 सॉरी याद रखिएगा, 1256 और उसका स्क्वायर करते जाना है, ठीक है। और सेंचुरी में 3165। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चंस पूरा फिर कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट? इतना क्लियर है? इसलिए कुछ टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं, फिर मैं वो डिस्कस